हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक जो हमारा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें हमने डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक साथ फाइंड आउट नहीं की जा सकती, और अगर हमें एक चीज़ का पता हो तो दूसरी चीज़ निकालनी आसान होती है। पर हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेन का प्रिंसिपल है, ये सिर्फ इशारा करता है कि अगर हम इन दोनों चीज़ों का भी पता हो तो फिर भी जो हमारा रिजल्ट आया था वो इनएक्यूरेट था। इसे लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हो कि हाइजेनबर्ग ने लास्ट में एक वर्ड बोला था, वो डेट इज़ द प्रोबेबिलिटी, संभावना का वर्ड दिया था। क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है एटम के चारों तरफ, उसकी संभावना कहीं भी हो सकती है। पर जो ये वाले जो हम लोग करे हैं डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग, इन्होंने फुली सपोर्ट करा है वेव मोशंस और पार्टिकल नेचर के बारे में। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से एक ऐसी ब्रांच जो साइंस की जो ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर को समझती है या समझाने की कोशिश करती है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक की, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड है, और हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बड़े पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे स्टोन, ऑर्बिट, प्लैनेट्स, इनके लिए माने जाते हैं। इनके लॉ, जब ये वाले लॉ स्मॉल पार्टिकल के ऊपर जब लगाते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम, मॉलिक्यूल, तो ये वाला जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये फेल हो जाती है। तो यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स को इग्नोर किया गया और क्वांटम मैकेनिक्स एक नई ब्रांच बनाई गई जो ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर को अच्छी तरह समझाने में कामयाब थी। क्वांटम मैकेनिक जो है बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस है जो डील करती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जो मोशंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के जो मोशंस हैं उनको डील करती है, उनकी ऑब्जर्वेबल वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी को मेजर करना ही क्वांटम मैकेनिक्स की एक मेन थ्योरी मानी जा सकती है। ये अगर हम यहाँ पर इट स्पेसिफाई द लॉ ऑफ मोशन, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओबे करते भी हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अगर मालूम कर भी दें कि वेव लाइक और पार्टिकल लाइक, तो उनके लिए जो वैल्यू रहेगी इनसिग्निफिकेंट रहेगी। अगर रिजल्ट आता है तो बड़े पार्टिकल के लिए तो वो एक तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह ही रिजल्ट सामने को देखने को मिलेगा। मतलब मैक्रोस्कोपिक के लिए कहीं ना कहीं रिजल्ट बिल्कुल अलग आएगा, ये सिर्फ कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही बनी है। अब क्वांटम मैकेनिक्स जो डेवलप हुई थी 1926 में, अलग अलग साइंटिस्ट थे, वर्नर हाइजेनबर्ग और एरविन स्क्रोडिंजर, इनके नाम पे जाती है। इन दोनों ने अलग अलग क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया है जिनका मेन मकसद है वेव मोशन और पार्टिकल नेचर, मतलब ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में जानना। फंडामेंटल जो इक्वेशन थी क्वांटम मैकेनिक्स की, फंडामेंटल इक्वेशन, वो स्क्रोडिंजर के नाम पे ही है। स्क्रोडिंजर ने ही उसको बनाया है और उसने नोबेल प्राइज़ को वॉन भी करा है फिजिक्स में 1933 के अंदर। जो इक्वेशन स्क्रोडिंजर ने बनाई है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है। वो आपको प्रदीप की किताब में, यादव की बुक में देखने को मिलेगी। जो एनसीईआरटी की बुक में जो आपको इक्वेशंस है वो एच कैप साई, ये जो तरसूल की तरह साई इक्वल टू ई साई। एच जो डैश है अभी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, अभी एनसीईआरटी बुक में आपको रीड करवाऊंगा। पर यहाँ पर जो आपको प्रदीप की बुक में एक ये वाली इक्वेशन मिलेगी, करली का स्क्वायर साई बाई में करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर, करली बोलते हैं इसको, साई बाई करली वाई का स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई करली जेड का स्क्वायर। तो तीन एक्सिस इसमें बताई एक्स वाई जेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेव मोशन है तीन एक्सिस में रहता है, एक्स में हो या वाई में या जेड में, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच क्या प्लैंक कांस्टेंट, ई एनर्जी और माइनस वी क्या है पोटेंशियल, और ये साई इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को नाम दिया गया स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये क्वांटम मॉडल एटम के लिए थी, तभी इसको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में 1933 में। बेटा जो क्वांटम मैकेनिक्स थी, इसमें जो इन्होंने इक्वेशन दी थी, जैसे हमने इससे पहले दिखाया आपको, ये इक्वेशन दिस इनकॉपरेट विद वेव पार्टिकल और डुअलिटी ऑफ मैटर के साथ कंबाइन थी, और एक हायर मैथमेटिक्स अप्लाई किया था, और क्वाइट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, और काफ़ी नॉलेज चाहिए मैथ के लिए उसको सोल्व करने के लिए। ये तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, जो इक्वेशन मैंने दिखाई है आपको अदर किताब में मिल जाएगी, पर इस किताब में नहीं है, पर करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें अभी, तो नो नीड टू, उसको ज़रूरत नहीं है याद करने के लिए। अगर हम बात करते हैं सिस्टम एटम्स और मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी चेंज नहीं होती विद टाइम, उसके लिए स्क्रोडिंजर ने इक्वेशन दी थी एच कैप साई इक्वल टू ई साई। वैसे तो बोहर ने भी कहा था कि एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है, पर इसने एक मैथमेटिकल टूल लगाकर इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाई थी, और एनसीईआरटी में इस इक्वेशन को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया। एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, मैथमेटिकल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। स्क्रोडिंजर ने एक ऐसी रेसिपी दी थी कंस्ट्रक्टिंग द ऑपरेटर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ऑपरेटर फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम के लिए एक ऐसी रेसिपी बनाई ताकि उसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। और ये भी बताया जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम है टेक्स इनटू अकाउंट जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लाई, या फिर अट्रैक्टिव पोटेंशियल्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लाई, या रिपल्सिव पोटेंशियल अमोंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लाई, या इंडिविजुअली। तो यहाँ से टोटल एनर्जी जो है वो अकाउंट की जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सॉल्यूशंस जो गिवन था इस इक्वेशन में ई और साई। ई क्या है एनर्जी, और साई क्या है जो त्रिशूल की तरह है उसे साई को हम बोलते हैं डेट इज़ अ वेव फंक्शन, डेट इज PSI, और बोलते हैं साई डेट इज़ अ वेव फंक्शन। इस हम साई को क्या बोलेंगे बेटा, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मोशंस है वो एक वेव की फॉर्म में है, क्योंकि क्वांटम मॉडल पार्टिकल और वेव नेचर को प्रेफर कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन भी है, तो इसलिए यहाँ पर साई दिया डेट इज़ अ वेव मोशन। अब यहाँ पर जो स्क्रोडिंजर ने हाइड्रोजन एटम और स्क्रोडिंजर इक्वेशन इन दोनों को कंबाइन करके कुछ पॉइंट्स निकाले। कहते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन ने सोल्व करा हाइड्रोजन एटम को और सॉल्यूशन दिया एक पॉसिबल एनर्जी लेवल को फाइंड आउट करा इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई की होती है, और उसको नाम दिया डेट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। और तो इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो एक तरह से आप एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है डेट इज कॉल्ड साई, और ये वेव फंक्शन जुड़ा होता है एनर्जी के साथ। ये वाली एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज एनर्जी है, क्वांटाइज मतलब फिक्स एनर्जी है, और वो फिक्स एनर्जी वेव फंक्शन के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स जुड़ी होती है। और उसको डिफाइन करने के लिए 3 टाइप के क्वांटम नंबर निकाले गए। स्क्रोडिंजर ने बेटा 3 टाइप के क्वांटम नंबर निकाले हैं। क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं, पर यहाँ पर स्क्रोडिंजर के 3 टाइप हैं, ये बात ध्यान देना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, IIT या PMT के अंदर आ सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से, वैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बोहर दे चुका है, अब ये इसने क्या करा सारे क्वांटम नंबर को कंबाइन किया है
दूसरा एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर L, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। स्क्रोडिंजर ने, अगर हम बात करें ये क्या चीज़ें चल रही हैं, मान लो हम बात करें इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचने का रास्ता क्या है, तो ये स्क्रोडिंजर ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंचना है, उसका अता पता, एनर्जी, सब कुछ बताया, इन्हीं क्वांटम नंबर के द्वारा पहुंचा जा सकता है। और यहाँ पर स्क्रोडिंजर इक्वेशंस जो बनी है, इलेक्ट्रॉन की कोई भी एनर्जी स्टेट हो, मीन्स वेव फंक्शन जो जुड़ा होता है एनर्जी स्टेट के साथ, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पाई जाती हैं। वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। जो वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है और डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग, और इसका कोई और मतलब नहीं निकलता कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन वेव मोशन में कौन से एक्सिस में घूम रहा है, XYZ, जैसे स्क्रोडिंजर ने बनाई थी, वो 3 एक्सिस को कंसीडर करा था। अब यहाँ पर जो वेव फंक्शन जो बार बार आ रहा है, इसी को फाइनली नाम दिया गया था एटॉमिक ऑर्बिटल, डेट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम गिवन था। ये बात ध्यान देना, वेव फंक्शन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और वेव फंक्शन परटेनिंग टू वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अगर वेव फंक्शन जो अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे बोर ने बताया था H एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए प्रेफर था, पर स्क्रोडिंजर ने हाइड्रोजन एटम को सेटिस्फाइड करा था। हाँ, उसकी सारी बातें बताई थी। एनर्जी क्वांटाइज होती है, इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन में रहता है, मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वांटम मॉडल के, जैसे हाइजेनबर्ग में लास्ट पॉइंट बताया था प्रोबेबिलिटी का, तो यहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है, इसने भी यही बात कही थी कि फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ वेव फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन की जो संभावना है ना ऑर्बिटल में, वो आप उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो स्केयर ऑफ वेव फंक्शन के डायरेक्टली कर दो, अगर इलेक्ट्रॉन को हम पाना चाहते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट करता हाइड्रोजन एटम को सक्सेसफुली प्रिडिक्ट करा, और हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को भी इसने अच्छी तरह एक्सप्लेन करा, लाइमन बाल्मर जो हमने बताए थे। और बोर मॉडल की कुछ पॉइंट सही बताई इसने, और जो बातें बोर मॉडल नहीं बता पाया था, और यहाँ पर स्क्रोडिंजर ने उनको वेरीफाई करा और उनको फर्दर H एटम को फर्दर एक्सप्लेन करा। एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर है तो बस थोड़ा डिफ़िकल्ट बोला जाता है, क्योंकि स्क्रोडिंजर इक्वेशन कांट बी सोल्व एग्जैक्टली फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सोल्व करना मुश्किल है। इस डिफ़िकल्टी को ये नहीं कहा कि नहीं किया जा सकता, इसी डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए अप्रॉक्सीमेट मेथड बनाए गए, और कैलकुलेशन जो थी उनको पूरा करने के लिए मॉडर्न कंप्यूटर की सहायता ली गई, ताकि हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन, उनका वेव मोशंस, उनके बारे में बता सके। हाइड्रोजन एटम को कंप्लीट करने के बाद तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम किया गया और उनके रिजल्ट को निकाला। यहाँ पर जो प्रिंसिपल जो डिफरेंस रहता है, कॉन्सिक्वेंस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियर की पावर लगातार बढ़ती चली जाती है, जिससे थोड़ी बहुत वैल्यू में डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने जो पढ़ा है वो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का क्वांटम मॉडल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। क्वांटम मॉडल्स के इम्पोर्टेंट सम फीचर हैं यहाँ पर। पहला जो स्क्रोडिंजर ने बताया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में वो क्वांटाइज है, वो फिक्स वैल्यू रहेगी, और एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहेगा। दूसरा जो क्वांटाइज इलेक्ट्रॉन है अपने एनर्जी लेवल में ही रहेगा। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन आर अलाउड सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। जो क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो एक तरह से डायरेक्ट रिजल्ट मान के चलो वेव लाइक प्रॉपर्टी का।
तीसरा जो पोजीशन और जो एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग साइमल्टेनियस, इनको निकालना मुश्किल ही रहेगा। कांट मतलब इसने हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को यहाँ पर ऐड किया गया है, उनको दोनों को निकालना मुश्किल है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर उसको ना तो कभी कैन नेवर बी डिटरमाइन और नॉन एक्यूरेटली, जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का उसको कभी भी पूरी एक्यूरेटली तरीके से ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताई गई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पर भी हो सकता है, किसी पॉइंट पर भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए डिफरेंट पॉइंट इन ए एटम, अगर मान लो मैं सेंटर में न्यूक्लियस बना दूं तो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कहीं भी हो सकती है। ये जो डॉट डॉट लगा रहा हूँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी रहेगी, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो बताया वो एक वेव फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन का वेव मोशंस हैं, उसी को हम क्या नाम बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। जो वेव मोशंस जो है या एटॉमिक ऑर्बिटल, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल, पहले स्मॉल एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल फिल होते हैं, फिर धीरे धीरे हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल फिल होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है वो प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है स्केयर ऑफ वेव फंक्शन, जो एक तो है अकेला साई डेट इज कॉल्ड वेव फंक्शन, अगर स्केयर आ जाए तो उसमें क्या नाम बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी, या उसको एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोला जा सकता है। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ साई का स्केयर एट डिफरेंट पॉइंट विद इन एटम, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबल बी फाउंड। यहाँ पर सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कौन सा रीजन किसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, डेट इज़ द स्केयर ऑफ साई। तो बेटा यहाँ तक क्वांटम मॉडल को अच्छी तरह से रीड करना अपनी बुक में से। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, क्वांटम मॉडल दोनों को प्रेफर करता है, पार्टिकल और वेव नेचर। पर यहाँ पर लास्ट में जो पॉइंट आते हैं, प्रोबेबिलिटी का साइन वर्ड आया, इलेक्ट्रॉन की संभावना कहीं पर भी हो सकती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये मेन पॉइंट्स हैं। और एनर्जी क्वांटाइज होती है, और वेव नेचर या वेव फंक्शन की फॉर्म में या एटॉमिक ऑर्बिटल की फॉर्म में या एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम रहेगा ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, जो इम्पोर्टेंट्स हैं। क्वांटम नंबर 3 अभी स्क्रोडिंजर ने दिए थे, एक तो प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। वैसे क्वांटम नंबर बेटा 4 होते हैं, जो 4th रहेगा वो स्पिन क्वांटम नंबर रहेगा, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करेंगे। तो बेटा बने रहे हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें अगर अच्छा समझ आता है, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और नई नई वीडियो आपके लिए बनाता रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।